हरि अनुराग होया, हरि अनुराग होया, गोविंद राधे। जग बैराग हो मन से बता दे। वेदों में बताया गया है कि तीन तत्व अनाद्यनंत हैं, ब्रह्म, जीव, माया। जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, अतएव दुखी है। इस माया से उत्तीर्ण होने के लिए क्या करना है, ये प्रमुख प्रश्न है। सनातन गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु से प्रमुख रूप से दो प्रश्न किया था, के आमी और के मने हित होय। हम कौन हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो मैंने आपको शास्त्रों वेदों के द्वारा, तर्कों के द्वारा भी ये बताया कि हम भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं, किंतु मायाधीन होने के कारण दुखी हैं। और मायाधीन क्यों है? क्योंकि भगवान से विमुख हैं। और भगवान से विमुख क्यों है, यहां क्यों मत कहना। क्यों? इसलिए कि अनादिकाल से हम भगवत विमुख हैं। एक दिन हुए ऐसा नहीं। अगर एक दिन हम भगवान से विमुख होते तो ये क्वेश्चन होता कि विमुख क्यों हुए। ऐसा नहीं है। वेद में उद्दालक मुनि के पुत्र थे नचिकेता। उन्होंने यमराज से प्रश्न किया, हमारा कल्याण कैसे हो। इसका उत्तर दिया यमराज ने, अन्य श्रेयो न दूतैव प्रेयस तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थात् जाऊ प्रेयो वृणीते। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। अर्थात दो मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं। उसी दो मार्गों में दो संप्रदाय बोली जा सकती है। आप लोगों से कोई पूछेगा कि आप किस संप्रदाय के हैं, पूछते हैं लोग, बड़े भाले लोग जिनको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वैसे तो हमारे देश में आजकल 4 संप्रदाय चल रही है, एक ब्रह्मा से, एक रुद्र से, एक श्री से। लेकिन ये संप्रदाय 4 नहीं है, बस 2 है।
बस दो संप्रदाय वेद कह रहा है। एक संप्रदाय के सिद्धांत वाले प्रेय मार्ग पर चलते हैं और एक संप्रदाय के सिद्धांत वाले श्रेय मार्ग से चलते हैं। बस, क्योंकि दो ही तत्व बचे जीव के अलावा, एक माया एक भगवान। तो या तो कोई माया की ओर ढूंढेगा आनंद और या तो भगवान की ओर जाएगा, तीसरी कोई जगह ही नहीं। तो यमराज ने कहा कि तयोः श्रेय आददानस्य, जो भगवान की ओर जाता है उसको तो परमानंद भी मिल जाता है, दुख निवृत्ति तो स्वयं हो जाएगी। और जो प्रेय मार्ग की ओर जाता है, माइक जगत में आनंद ढूंढता है, वो 84 लाख में घूमता रहता है। तो दो ही संप्रदाय है, एक भागवत संप्रदाय यानी भगवान की संप्रदाय और एक माइक संप्रदाय। तो आप लोग कह देना हम भागवत संप्रदाय के हैं, हम भगवान के संप्रदाय के हैं, श्री कृष्ण के जन हैं, उनके दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा नेचुरल स्वाभाविक नित्य दास शब्द लिखा जा रहा है। हम दास बने ऐसा नहीं है, 1 2 4 नहीं, चींटी से ब्रह्मा तक सब नित्य दास हैं। क्यों? इसलिए कि हम आनंद चाहते हैं। सब आनंद चाहते हैं और आनंद ही का दूसरा नाम है श्री कृष्ण। रसो वै सः, वो उनके दास है आनंद के, इसलिए श्री कृष्ण के दास है। इसलिए हमारी संप्रदाय श्री कृष्ण की संप्रदाय है बस। और अगर आप महात्माओं के द्वारा संप्रदाय चलाते हैं तो फिर अनंत महापुरुष हो गए हैं, अनंत संप्रदाय हो जाएगी। जैसे शंकराचार्य की संप्रदाय वाले आज हैं जगत गुरु, उनसे पूछो कि शंकराचार्य के तुम अनुयायी हो? हाँ, क्यों? शंकराचार्य के गुरु कौन? गोविंदाचार्य। तो उनके अनुयायी क्यों नहीं कहते अपने को? गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, उनके अनुयायी क्यों नहीं कहते अपने आप को? गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस, उनके संप्रदाय के अनुयायी क्यों नहीं कहते अपने आप को? सुखदेव के गुरु वेदव्यास, उनके अनुयायी क्यों नहीं कहते? तो ऐसे चलते चलते आप कहां पहुंचेंगे? ब्रह्मा के पास। वो आदि पुरुष है। और ब्रह्मा का गुरु कौन? उनको ज्ञान किसने दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। भागवत ने पहले ही बता दिया कि ब्रह्मा को कुछ सूझा ही नहीं, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, ये वेद की पोथी क्या है, मैं सृष्टि कैसे करूं, क्या करूं? तो भगवान ने ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म, उनके हृदय में अलौकिक शक्ति दी, तब ब्रह्मा को वेद का ज्ञान हुआ और सृष्टि किया। तो ब्रह्मा के गुरु भी श्री कृष्ण। तो फिर हमारी संप्रदाय केवल श्री कृष्ण की संप्रदाय है बस, और किसी की कोई संप्रदाय नहीं, सब खिलवाड़ तमाशा है। हम किसी गुरु को अपना नेता मान ले तो वो संप्रदाय हो गई, फिर तो रोज संप्रदाय सैकड़ों बना करेगी। क्योंकि गुरु तो तमाम संसार में होते रहते हैं, महापुरुष।
तुलसीदास की संप्रदाय, फिर सूरदास की, फिर तुकाराम की, नानक की, मीरा की, सबकी संप्रदाय बन जाएगी। तो बस दो मार्ग हैं। श्रेय मार्ग को अपनाना है, श्री कृष्ण की भक्ति करना है, और मन को करना है। ये मैंने बार बार बताया है, मन को करना है। देखिए, शौनकादिक परमहंस 88,000 थे एक समय में। उन्होंने सूत जी से एक प्रश्न किया, पुंसा में कांततः श्रेयस्तन में संशितुम अर्हसि। गुरुजी, श्रेय क्या है? कल्याण कैसे होगा? आनंद कैसे मिलेगा? तो बोलना चाहते थे सूत जी। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। तो तुरंत फिर शौनकादिक परमहंसों ने कहा कि महाराज एक शर्त है। क्या? प्रायेणाल्पायुषस्तभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदार सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। इस कलयुग में बहुत मंद बुद्धि लोग होते हैं, बुद्धि बहुत कमजोर होती है। अभी आपको समझाया आपने, हाँ समझ गए समझ गए। सवेरे पूछा भूल गए। बहुत कमजोर, मेमोरी बहुत कमजोर है। 5 मिनट में देखो, ये तुमको ये काम करना है। अच्छा महाराज जी, अरे काम किया, भूल गए। बड़े बड़े काबिलों की बात मैं कर रहा हूं, जो बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए हैं, सबका एक हाल है। तो मंद बुद्धि होने के कारण आप ऐसा मार्ग बताइए जो लोग कर सकें। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि यत् न श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। महाराज शास्त्र वेद तो झाखर है, उलझ जाए मनुष्य। तो ये सब तो मैं हमारे बस का नहीं है, कलयुग वालों के लिए तो और असंभव। तो महाराज संक्षेप में बता दीजिए हम क्या करें कि हमारा कल्याण हो जाए। तो सूत जी ने एक श्लोक में उत्तर दे दिया। कमाल देखो। सदै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहाई तो कव्यवहिता ययात्मा संप्रसीदति। श्री कृष्ण की भक्ति करना, बस यही कलयुग में सबसे सरल मार्ग है। लेकिन भक्ति में एक शर्त है कि भुक्ति मुक्ति की कामना हृदय से निकाल कर भक्ति करना है। मैंने इतने दिनों में आपको यही तो समझाया था ना कि संसार की कामना, मोक्ष की कामना, दोनों को निकाल बाहर करो, तब श्याम सुंदर आएंगे। परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव परमहंस से पूछा था, यत् श्रोतव्य मथो जप्यम
यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। गुरुजी संक्षेप में बताइए हम क्या करें कि हमारा कल्याण हो जाए। देखिए सूत जी ने तो कहा भक्ति करो, बस एक शब्द, लेकिन उस भक्ति में कामना न हो संसार की। अब ये कैसा उत्तर देते हैं सुखदेव परमहंस। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। ये कह रहे हैं कि बस 3 भक्ति करना है। भक्ति बहुत प्रकार की होती है। हमारे भागवत में ही 11, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 30 तक की प्रकार की भक्ति लिखी गई है। लेकिन सुखदेव परमहंस कहते हैं देखो जी, संक्षेप में हम बता रहे हैं 3 भक्ति करना। क्या? श्रवण, स्मरण, कीर्तन। हम भी आपको ये 3 ही भक्ति कराते हैं। बस श्रवण माने ये आप लोग जो सुन रहे हैं, श्री कृष्ण कौन है, हम कौन है, संसार क्या है, माया क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, उपासना क्या है, वैराग्य क्या है, ये फिलॉसफी का तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर आलस। सिद्धांत ज्ञान में आलस्य नहीं करना। आवृत्ति रसकृत उपदेशात। तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। नहीं तो एक आदमी ने कुछ कान में कहा, अरे श्री कृष्ण भक्ति तो बड़ी कठिन है, कहां तुम चक्कर में पड़ गए। अरे शंकर जी बड़े भोले भाले हैं, धतूर चढ़ा दो उनके ऊपर, बिल्व पत्र बस माला माल कर देते हैं। एक और साहब आए, उन्होंने कहा अरे तुम कहां शंकर जी के चक्कर में पड़ गए हो, हमारी दुर्गा माँ ऐसी है कि तो तुम यही किया करोगे बस, तो मर जाओगे एक दिन। तो सिद्धांत ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो श्रवण भक्ति और दूसरी कीर्तन। गौरांग महाप्रभु ने जहां आप लोग बैठे हैं, कीर्तन का ही सबसे अधिक प्रचार किया। किसी जगत गुरु ने, किसी महापुरुष ने इतना अधिक नहीं किया। उन्होंने तो यहां तक कहा, पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे। पशु पक्षी भी तर जाते हैं भगवान नाम श्रवण से। ये कीर्तन नाम ही का नहीं, गुण का भी, लीला का भी, धाम का भी, जन का भी, श्री कृष्ण संबंधी सब चीजों का कीर्तन आप लोग जो करते हैं। और तीसरा है स्मरण। कृपालु केवल एक भक्ति बताता है, स्मरण। स्मरण मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी,
बरसाने वाली प्यारी प्यारी